हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के एडवांस प्रोडक्शन में। यहाँ पे मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस बताता हूँ, अपना ट्रेड सेटअप बताता हूँ कि कल के लिए आपको क्या देखना है, क्या हडल होगा, क्या रेजिस्टेंस लेवल्स, क्या सपोर्ट लेवल होगा और किस जगह पे आपको सेल करना है, क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सारी चीज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, लक्ष्मण रेखा 25,000 रुपीज का इंपॉर्टेंट एक हडल आने वाला है और नीचे 24,845 का एक हडल आने वाला है। आज देखो मार्केट कहां पे, 31 तारीख को, यानी कि ऑलमोस्ट यहां पे मार्केट ने फ्लैट ही खोला। फ्लैट खोला, ऊपर गया, एक लो बनाया, लो बनाने के बाद वापस एक नया हाई बनाया, फिर देखो धीरे धीरे मार्केट एक रेंज में रख गया। तो जब जब एक समझने वाली बात है, सीखने वाली बात क्या है, जब मार्केट एक रैली दे और रैली देने के बाद बाकी एक रेंज में अगर फंस जाए तो ये एक बड़े ब्रेकआउट के सिग्नल होता है। ये एक बड़ा ताकतवर पावरफुल सेटअप होता है जिसके ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट आने की कोशिश होगी। अब देखो, आप देखो यहां पे भी कुछ इस तरह का बनाने की कोशिश तो नहीं करते। एक रैली आया, 50% का रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद देखो बाकी मार्केट पूरा रेंज में चले गया और जाते जाते इसने मार्केट में इस हाई के ऊपर क्लोज देने की कोशिश करी है और लास्ट के देखो 20 मिनट में मार्केट ने क्या जबरदस्त रैली दी है। तो कहीं एक बुलिश सिग्नल तो नहीं है। अगर इसी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी को देखूं तो आप नोटिस करो, निफ्टी तो पॉजिटिव में ऑल टाइम अपने मतलब हाई पे पूरा डे हाई के ऊपर क्लोजिंग करके बैठी है, लेकिन बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रही थी, ऊपर की तरफ जाने को मूड में नहीं थी। अगर मैं इसके अलावा जो दूसरे इंडेक्स की बात करूं, सारे इंडेक्स बोल रहे थे कि आज मैं तेजी में हूं, सिर्फ ये अकेला बैंक निफ्टी इंडेक्स बोल रहा था कि भैया आज मैं जाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं। इसीलिए हो सकता है कि मार्केट निफ्टी को खींच के रखा हो कि नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। तो क्या अब कल क्या करें निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, ये आज मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्तों, इफ यू आर अ बायर, 25,070 का लक्ष्मण रेखा नोट कर लो। अगर इसके ऊपर 10 मिनट सस्टेन करेगा तो एक रैली हमें देखने को मिल सकती है 25,170 एंड 25,247 तक का लेवल आपको ऊपर देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी में काफी पोटेंशियल दिख रहा है, काफी स्ट्रांग दिख रहा है। और ये आज का ही नहीं, कल भी मार्केट देखो इसी जगह पे बार बार रेस्पेक्ट करके, देखो इसी जगह पे बार बार रेस्पेक्ट करके प्राइस गिर भी नहीं रहा, बार बार इसी जगह पे रुक रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होगा। या तो मार्केट कल जाएगा, इसी जोन पे सेल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको कि एक ट्रैप बनाएगा, लोगों को दिखाएगा मैं बाइंग कर रहा हूं, और जैसे ही बाइंग बनने लोग बैठेंगे तुरंत ट्रैप करके उठा के पटक देगा। तो 25,070 25,047 ये एक सेलिंग जोन बन रहा है हमारे लिए, तो इस पे आप अलर्ट रहिएगा। जब तक 2570 के ऊपर 10 मिनट सस्टेन नहीं करेगा, नो बाइंग अपॉर्चुनिटी, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। इस जोन में आपको सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। पहला टारगेट इस जोन के बाद जो आपको देखने को मिलेगा, कम से कम ये एक हडल होगा। अगर इसके नीचे फिर सस्टेन कर गई तो भैया वेट एंड वॉच, आपको नीचे 24,847 का पहला, और अगर इसके नीचे भी सस्टेन कर गई 24,770, 24,647, 24,547 तक का लक्ष्मण रेखा है, और इसके बाद इस जोन में अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे बाइंग करने की। तो अगर मैं बात करूं मोटा मोटी, जो ऑप्शंस राइटर है, कल जो ऑप्शन जीओडीटी पे ट्रेड करना चाहते हैं सर, 25,147 एंड 24,847 का ये लक्ष्मण रेखा बनेगा। ये एक रेंज बना लीजिए। जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं यहां पे अपनी स्ट्रैटेजी बना के चल सकते हैं, राइट। अब मैं बात करता हूं चलो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की। भाई सिंपली ब्यूटीफुल, एक ही रेंज में मार्केट डांस कर रहा है, ये एक रेंज और ये एक रेंज। देखो इसी जोन में कल भी आया, इसी जोन में मार्केट एक रेंज में चल रहा है। तो ये थका हुआ लग रहा है। जब तक 52,156 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा हूं। बाई चांस 51,156 के नीचे आया तो भैया 50,856 का पहला हडल, 50,456 का दूसरा हडल और 50,156 का तीसरा हडल भी आपको देखने को मिल सकता है, अनटिल अनलेस जब तक हमारा ये 51,156 का लेवल ना आ जाए। तो ये सिंपल लेवल्स जो बायर्स के लिए। अब सेलर्स के लिए सुन लो, जो सेलिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन सेलिंग जो करते हैं, जो एक्सपर्ट है अपनी स्ट्रैटेजीज के अंदर, तो जो लोग बड़े बड़े प्लेयर हैं, प्लीज आप लोग के लिए भी लेवल्स बना रहा हूं, क्योंकि हमारी ऑप्शन सेलिंग
सेलर कब जीतता है? जब उसको डायरेक्शन नहीं पता होता है, जब वो बोलता है रेंज में मार्केट है तो मैं एक अच्छा पैसा बना सकता हूं, राइट? अगर ऑप्शंस बायर है वो कब पैसा बनाता है? जब उसको डायरेक्शन पता होता है, उसकी कन्विक्शन होती है कि बॉस इस डायरेक्शन में जाएगा तो मैं कॉल लेके चले जाऊं, इस डायरेक्शन में जाएगा तो मैं पुट लेके चले जाऊं, राइट? तो जो ऑप्शन सेलर है 52 156 and 51 156, now you know this is लक्ष्मण रेखा, this is लक्ष्मण रेखा, यही टॉप है, यहीं से मार्केट हो सकता है रिवर्सल आ जाए और ये गिरने के बाद हो सकता है यहीं से मार्केट में बाउंस बैक आ जाए। तो ये एक हडल जो आपको देखना चाहिए। 52 156 एंड 51 156, ये 1000 पॉइंट का रेंज है। ऊपर आएगा देन ओनली समथिंग कुकिंग बिग, नीचे आएगा देन ओनली समथिंग कुकिंग लोअर साइड बिग। सिंपल आसान शब्दों में आपको देने की कोशिश करी। अब आ जाइए डेटा क्या बोलता है, राइट? चलो ये तो टेक्निकल एनालिसिस हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, सिंपल मैथ्स हो गया, जो भी मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करता हूं लक्ष्मण रेखा मैंने वो दे दिया। अब डेटा क्या बोलता है वो भी आपको रीड करना आना चाहिए, वो भी समझना चाहिए आपको। अगर डेटा भी सही बोल दे और टेक्निकल भी बोल दो तो दोनों को मिला के आप डिसीजन ले सकते हो। तो बस यही पर्पज है मेरा न्यू सीरीज देने का। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंट्राडे के लिए कैसे काम करा जाए। अब कल है इसकी एक्सपायरी, जो कि एक दिन पहले, कल की वीकली एक्सपायरी है, ठीक है? अब वीकली एक्सपायरी पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो देखो पुट साइड में दीवार लेके खड़े हुए हैं। जो पुट राइटर्स हैं वो धड़ल्ले से खड़े हैं, बोल रहे हैं कि भैया मैं नीचे नहीं गिरने दूंगा। हर जगह पे पुट राइटर्स आराम से खड़े हैं कि भैया इसके नीचे वीक नहीं होगा, हम तो पावरफुल तरीके से मार्केट को ऊपर लेने के मूड में है। अब अगर मैं बायर्स की बात करूं तो देखो कल तक जो बायर्स नहीं थे आज बायर्स भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहे हैं इस लेवल पे, 25,000 के लेवल पे। मार्केट का है 24,950 का लेवल। अब सिंपल सी चीज में मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्या हुआ? ये जो कॉल राइटर्स थे, ये जो कॉल जो सेल करके बैठे हुए थे, ये यहां पे फील्ड छोड़ के भाग रहे हैं। ये बोले कि भैया मैं सरेंडर कर रहा हूं, मैं यहां से निकल रहा हूं। वो निकल के कहां पोजीशंस बनाई है? उन्होंने इधर पोजीशंस बनाई है। तो अगर मैं इस पोजीशंस की बात करूं तो 25,100 का एक इंपॉर्टेंट हडल है। स्पॉट के चार्ट की बात कर रहा हूं तो ये हो सकता है कि कल ये यहां तक आए, लेकिन ये एक पावरफुल लक्ष्मण रेखा बन रही है। अगर ये हडल यानी कि 25,100 का लेवल टूटता है तो फिर आपको जो नेक्स्ट हडल मिलेगा वो होगा 25,200 के आसपास आपको हडल मिल रहा है। तो 100 पॉइंट का हडल है, ये डेटा है सर। 100 का मल्टीप्लीकेशन 50 का मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पर राउंड फिगर में अच्छा खासा डेटा काम करता है। तो मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूं एट द मनी पे कॉल राइटर्स कमजोर पड़ रहे हैं, पुट राइटर्स हैवी पड़ रहे हैं। तो ये पुश करेगा और इमीडिएट बेसिस पे आप देखो कितने पे 24,900 पे 50 पॉइंट नीचे दबा के पुट राइटर्स बैठे हैं और कॉल राइटर्स तो सुमड़ी के अंदर अंदर घुसकर बैठे हैं, भैया उनको इतना डर लगा पड़ा है। तो कल हो सकता है कि मार्केट में गैप अप खुले। आई ऑल्सो डोंट नो, नथिंग इज 100%। कल डेटा के हिसाब से लग रहा है कि हो सकता है कल एक गैप अप खुले, क्योंकि जिस तरह की निफ्टी ने तेजी दिखाई है और जिस तरह का डेटा बोल रहा है कल हो सकता है गैप अप खोले मिल रहे। और गैप अप खुलते ही ऊपर के साइड में एक रैली देखे और ऊपर एक स्टार्टिंग के फर्स्ट आवर के अंदर या स्टार्टिंग के 2 आवर्स के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है अगर मार्केट सस्टेन नहीं करी। ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा कल के लिए, राइट? नाउ इफ आई टॉक अबाउट, मैं यहां पे आपकी बात करता हूं अब निफ्टी फ्यूचर्स की। आज ही एक्सपायरी थी तो अब हम बात करेंगे बॉस वीकली एक्सपायरी की। तो आज तो बैंक निफ्टी की खत्म हो गया काम। अब कल से जो एक हफ्ते की एक्सपायरी है वो क्या डेटा बोल रहा है वो भी समझ लेते हैं। बॉस 51,500 का देखो फाइट हो रही है। ऑप्शंस मतलब कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स दोनों आपस में बड़म्बे से लड़ने में लगे हुए, कोई हार मारने को तैयार ही नहीं है। दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों लड़ेंगे, इसलिए मार्केट बैंक निफ्टी में देखा होगा रेंज में फंसा हुआ है, कहीं मार्केट हिल नहीं रहा है। अब इंपॉर्टेंट हेडल क्या है? 51,600 कितना? 51,600 अभी कितना चल रही है? 51,500 के आसपास अभी चल रही है। जो हमारा एक सेकंड 51,550 के आसपास चल रही है और 51,500 पे ही धड़ल्ले से फाइट चल रही है। अब इसके बाद जो इमीडिएट कॉल राइटर्स है वो यहां पे एक्टिवेट है, यानी कि 52,000 का लेवल है जो इंपॉर्टेंट ऊपर का हडल हो सकता है। इसके ऊपर डेटा बोल रहा है कि मैं नहीं जाने दूंगा। कॉल अपनी दीवार लेके खड़े हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट लेके खड़े हैं कि भैया हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप हमें आ जाओ, हम आपको खदेड़ देंगे। तो पावरफुल कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अगर मैं बात करूं पावरफुल
कंफ्यूज्ड है, कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स दोनों के दोनों आपका 51,300 पे भी बैठे हुए हैं। तो मेरा लक्ष्मण रेखा क्या है? 51,256 अगर आपको याद होगा। तो जब तक इसके नीचे नहीं आएगा मार्केट इतनी जल्दी से पैनिक नहीं होने वाला। तो ये भी एक लोअर लेवल है जहां से मार्केट में एक बाउंस बैक आ सकता है, एक रैली आ सकती है। तो इसको एज अ सपोर्ट जोन की तरह भी आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो अभी कल देखते हैं कि निफ्टी जो थकी हुई थी, कल निफ्टी किस तरह से एक्टिवेट करती है। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी को चलना, सॉरी, निफ्टी को अगर चलना है तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी मूवमेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी पूरा थका हुआ था, निफ्टी एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा था। तो लेट्स सी कल मार्केट कहां खुलता है। आशा करता हूं ये लेवल्स आपको बेनिफिट मिलेंगे। और मेरे दोस्तों, दिल्ली और अहमदाबाद मिस मत करना। दिल्ली जो 3 अगस्त को मैं आपके शहर आ रहा हूं, अपने पावरफुल कुछ कंसेप्ट्स लेके, लॉजिक्स लेके, ट्रिक्स लेके, स्टॉक सिलेक्शन का मेथड बताऊंगा, कॉन्फिडेंटली कैसे ट्रेड किया जाए वो बताऊंगा, और हाँ, कब छोटी क्वांटिटी करना है, कब बड़ी क्वांटिटी करना है, पोजीशन साइजिंग वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। दिस इज माय पर्सनल मेथड, क्योंकि सीखना उससे जो मार्केट में खुद ट्रेड करते हो। और कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, एक वीडियो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था गाइस। आप देख सकते हैं, मैं इसको अगर वेरी रिफ्रेश भी कर दूं आपके सामने, तो 1,18,00,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में हमने इस महीने, इस साल बुक किया है। अगस्त से लेके, क्योंकि एक साल का डेटा मैं दिखा सकता, तो अगस्त से लेके जुलाई तक ये होता है एक साल। एक साल के अंदर हम लोगों ने 1,18,00,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाया है। और अगर मैं आज भी बात करूं, मेरे पोर्टफोलियो में 148% का आरओआई अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में आ रहा है, इंटैक्ट है। वो भी आपको मैं प्रॉफिट धीरे धीरे बुक करता हुआ वो भी मैं मिलूंगा, उसको भी मैं बुक करूंगा। तो मैं वेट कर रहा हूं, जैसे जैसे जंप जा रहा है मैं धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक करता जा रहा हूं, हार्ड कैश लेके जेब में बैठा हूं। जिस दिन मार्केट में 10, 15, 20% करेक्शन आएगा, उस दिन आऊंगा, सामने से अपना मोटा पैसा लगाऊंगा। लेकिन क्या मैं अपनी एसआईपी बंद कर रहा हूं? नहीं, मैं अपनी एसआईपी नहीं बंद कर रहा हूं। आई एम कीप डूइंग माई एसआईपी। जो भी पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं मैं उस पर री इन्वेस्ट कर देता हूं। मजे की बात है, याद है मेरी स्ट्रैटेजी मैंने आपको क्या बताया? 1 तारीख को आपको आना है, अपने खराब स्टॉक्स में से एग्जिट निकालना है और अच्छे स्टॉक्स में रीएलोकेट करना अपना पैसा, और जो नए फ्रेश स्टॉक्स है उसके अंदर अपनी पोजीशंस को इंक्रीज करनी है। तो कल पहला दिन, 1 तारीख है, तो कल मैं अपने पोर्टफोलियो में करीब करीब मेरे रडार पे 8 से 10 स्टॉक्स है, उनमें मैं अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं कल। तो प्लीज आप लोग भी अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेजर बनिए, किसी को 1 रुपए मत दीजिए मैनेज करने के लिए, खुद ही निवेश करिए, सीखिए कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाया जाए। मैं आपको सिखाना चाहता हूं। क्या आप सीखना चाहते हैं? दिल्ली 3 अगस्त, यही पोर्टफोलियो का मैजिक है जो मैंने आपके सामने दिखाया। तो ये सेटअप सीखना चाहते हो तो 3 अगस्त दिल्ली और 10 अगस्त अहमदाबाद, दिल से सिखाऊंगा। आपको बस आशीर्वाद दीजिएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय माता दी।